बड़ा खुलासा अभी भी जारी है और देखिए लगातार हमने कोशिश की कि सच सामने आए, क्योंकि दरगाह की आड़ में जिस तरह से मोहम्मद शहाबुद्दीन झूठ बोल रहा था फोन पे, अब वो हमसे बात नहीं करना चाह रहा और फोन काट के वो यहाँ से अभी फिलहाल अपने आप को बचाने की कोशिश में। लेकिन हमने भी ठान रखी है कि हम पड़ताल तो जारी रखेंगे और पाखंड के जितने भी ये चेहरे हैं उन सब को बेनकाब करेंगे। फिलहाल हम लगातार उससे फ़ोन पे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यति चेतनानंद जी भी हमारे साथ हैं। यति जी, आपका आश्रम भी इस दरगाह के आसपास में है, कभी आपको इस बात की भनक थी? नहीं, देखिए भनक की तो रोहित जी बात ये है कि लोग जाते हैं वहाँ पर और ये एक नेक्सस है, भनक है और कई बार प्रशासन को इस विषय में बताया भी गया है। ये एक नेक्सस है जो लोगों को फंसाता है और जिस तरीके की, मतलब मैं तो आज साधुवाद देना चाहती हूँ न्यूज़ नेशन को, अनिल जी को, जिन्होंने इस नेक्सस के बीच में जाकर स्टिंग करने की हिम्मत जुटाई, क्योंकि वहाँ जाना ही अपने आप में खतरे से खाली नहीं है। वो सारा एरिया एक ऐसे लोगों के गिरोह से भरा पड़ा है जो किसी भी समय घेर कर कुछ भी कर सकते हैं। तो मुझे तो बहुत आज ये साधुवाद देने का मन कर रहा है, अभिनंदन करने का मन कर रहा है कि आप लोगों ने उन लोगों को उजागर किया जिनकी शिकायत हम बहुत लंबे समय से लगातार प्रशासन से करते चले आ रहे हैं। और ये एक नेक्सस है। देखिए, आज आप इसको समझिए कि जो फोटो थी वो AI द्वारा बनाई गई फोटो थी। अगर कोई ओरिजिनल आदमी हो और ये कुछ खिला देंगे, एक्सीडेंट करा देंगे, अगर किसी, ये एक सुपारी लेने जैसा है। 70,000 रुपए बहुत बड़ी रकम होती है और हो सकता है कि ये रकम और भी बढ़ जाती, डिमांड बढ़ सकती थी। ये रकम बढ़ भी मैं वही बात कह रही हूँ कि ये रकम बढ़ भी सकती थी और ये रकम बढ़ने के बाद उस व्यक्ति जिसके लिए ये दी जा रही थी रकम, उसका एक्सीडेंट होता, उसको कुछ खिलाकर मार दिया जाता है, इसका कुछ पता नहीं है। लोग भक्ति भाव से, लोग आस्था से। अच्छा यति जी, मेरा एक प्रश्न है यहाँ पे। जी, ठीक है, वो जो सच है वो सबके सामने है, देश देख रहा है। मैं फिर से उससे जुड़ने की कोशिश भी कर रहा हूँ मोहम्मद शहाबुद्दीन से, लेकिन मेरा एक प्रश्न है। आपका आश्रम वहीं पर है, अब तक आप कंप्लेन कर रही थी, आज प्रत्यक्ष प्रमाण आपके सामने है, तो अब आप क्या करेंगे? निश्चित रूप से कंप्लेन करेंगे। आज तो बहुत बड़ा खुलासा हो गया है जो हम लोगों को और प्रशासन को बहुत लंबे समय से, और ये एक दरगाह नहीं है रोहित जी, वहाँ आप जैसे जैसे डेंस एरिया में चाहते चले जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि वहाँ जगह जगह ऐसी दरगाहें हैं जहाँ इसी तरीके का कारोबार चल रहा है। ये एक कारोबार है जो लोगों की हत्याएं करने की सुपारी लेते हैं, जो लोगों को बर्बाद करने की सुपारी लेते हैं, खुलेआम सुपारी लेते हैं, और ये एक बहुत बड़ा नेक्सस है। इसके तार और भी गहरे हो सकते हैं। अनिल, क्या मोटिव्स ऑपरेंडी समझ में आई? जो कह रही है कि नेक्सस चल रहा था, क्या यही महसूस हुआ? ये बिल्कुल नेक्सस है रोहित। जैसे कि हम आप गए, सबसे पहले हमें शहाबुद्दीन जी मिले, इसी तरीके से वहाँ जितने लोग आते हैं फंसाया जाता है। पहले मिलेंगे, अलग अलग बातें बताएंगे, बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताएंगे कि हम ये नहीं करना चाहते, हम दुनिया का भला चाहते हैं, हमें आदेश किसी को मारने का नहीं आता। लेकिन जब ये आपकी वेट, आपका वज़न देखते हैं, आपकी जेब का वज़न देखते हैं, जब इन्हें वज़न भारी नज़र आता है ना, तो इनकी सारी बातें सब धूमिल हो जाती हैं। फिर ये धीरे धीरे अपने जो करना चाहते हैं उस तक पहुँचते हैं। फिर एक फ़ोन लगाते हैं, फ़ोन लगा के उन लोगों को बुलाते हैं जो आगे की कड़ी को जोड़ते हैं, जो आपसे धीरे धीरे डिमांड करेंगे, बड़े बड़े नाम लेंगे, बड़े बड़े दावे करेंगे कि हम किसी की छत गिरा देते हैं, किसी को मरने से बचा देते हैं। फिर ये धीरे 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 आपकी जेब तक पहुंचेंगे, फिर आपसे पैसों की डिमांड करेंगे, आपको मानसिक रूप से भी उत्पीड़न देंगे, आपको शारीरिक रूप से भी देंगे और आर्थिक रूप से भी देंगे। ये पूरा का पूरा, बिल्कुल यति माँ ने बिल्कुल सही कहा, ये पूरा का पूरा एक नेक्सस है जो गरीब के साथ साथ पढ़े लिखे लोगों को भी बेवकूफ़ बना रहा है। ठीक है, मैं इसको अब थोड़ा सा आगे लेके चल रहा हूँ। मैं एक बात बड़ा स्पष्ट कर दूं कि जिस तस्वीर को भी आप देख रहे हैं और जो यहाँ पर सौदा करते हुए धर्म की आड़ में सुपारी लेने का काम कर रहे हैं कि किसी को किस तरह से हरा सकते हैं, पैर तोड़ सकते हैं, बीमार कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, इनसे मोहम्मद शहाबुद्दीन से हमारी टीम लगातार जुड़ने की कोशिश कर रही है। हालांकि उस बात को वो नकारते रहे, लेकिन तस्वीरों को शायद अभी वो न्यूज़ नेशन पर देखकर अभी खुद अपने बचने का रास्ता देख रहे होंगे, क्योंकि उनको ये बात भी संदेश में स्पष्ट कर दूं। आज जब ये देश खुलासा देख रहा है तो इसी मंच पर ही ये कह दिया गया है यति चेतनानंद की तरफ से भी कि यहाँ पर वो कंप्लेन करने जा रही हैं। यानी अब इसकी तैयारी आप कीजिए कि आप लोगों की भावना के साथ साथ जिस तरह से सुपारी लेने का काम कर रहे थे, तो अब इसके लिए भी आप तैयार रहिए कि कानूनी कार्रवाई आपके ऊपर होने वाली है। और आप कह रहे थे ना क्या गुनहगार हैं आप, तो वो बताएगा अब कानून कि आपने कहाँ गुनाह किया। बहरहाल एजाज साहब, अब बताइए ये तस्वीर क्या समझ में आई?
बताइए बताइए क्या समझ में? हाँ देखिए, मैं जो कह रहा हूँ कि ये जिस तरह का मैं देख रहा हूँ अब तक के लगभग 1 घंटा हो गया, और जिस तरीके से ये मज़हब के नाम पर और जिस तरीके से लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ये मज़हब इस्लाम में कहीं इसको जगह नहीं है, कहीं पर भी। और जो इस तरह के काम करते हैं उनको हम मुसलमान ही नहीं समझते। नहीं, लेकिन खारिज भी तो नहीं करते ना आप लोग, इन लोगों को कभी खारिज भी नहीं करते। आप ही के संरक्षण में ये सब लगातार चलता रहता है। देखिए आज ही खुलासा, रोहित जी मैं बहुत स्पष्ट रूप से एक बात कहना चाहती हूँ, आज एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर ये खुलासा हुआ। हम पिछले 20 साल से इस सारे नेक्सस के खिलाफ वहाँ मंदिर में खड़े होकर लड़ रहे हैं, और एक आवाज किसी की ये नहीं आई कि ये गलत काम कर रहे हैं और इन्हें इस्लाम से खारिज किया जाता है। राम रहीम के और अभी आप फिर डाइवर्ट हो रहे हैं। मैं आऊंगा, नहीं मैं आऊंगा तब बोलिएगा। नहीं आप डाइवर्ट मत कीजिए, नहीं डाइवर्ट मत कीजिए रिजवी साहब, डाइवर्ट मत, रिजवी साहब डाइवर्ट मत कीजिए। वो जेल के अंदर और किसी भी सनातन के धर्माचार्य ने देखिए कोई भी जवाब यति जी जवाब जवाब लेते हैं, अफजल साहब से जवाब लेते हैं, यति जी जवाब लेते हैं, यति जी जवाब लेते हैं, अफजल साहब, रजवी साहब यति जी, यहाँ पर हम किसी के बचाव के लिए नहीं बैठे। ये बात समझ के रखिए कि हम किसी के बचाव के, जो गलत है चाहे वो हमारा वाला है या सामने वाला है, वो दोनों गलत है। और हम ये बात मानते हैं कि भाई ये आज जो है हमारे मुस्लिम इस्लाम के नाम पर जो इस तरह की हरकत हो रही है, इसके लिए कहीं ना कहीं हमारे ऊपर क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, और इस क्वेश्चन आप कराने वाले रुक जाइए। अभी मैं एक प्रतिक्रिया आलम रिजवी का इंतजार कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि रिजवी साहब की प्रतिक्रिया लूं उससे पहले फिर से मोहम्मद शहाबुद्दीन ने जो हमारे प्रश्नों का उत्तर दिया और जो बातें दलील वो सामने रखा था वो सुनवा देता हूं। एक बार जरा सुन लीजिए रिजवी साहब, उसके बाद मेरा प्रश्न आपके पास होगा। शहाबुद्दीन जी जुड़ चुके हैं। शहाबुद्दीन जी, पहलवान को अगर कमजोर करना हो तो उसके लिए क्या करना होगा? अपने विरोधी पहलवान को अगर कमजोर करना हो तो उसके लिए शहाबुद्दीन जी क्या करना होगा? कमजोर करना होगा, पहलवान अगर पकड़ना कमजोर के लिए तो बातों की गिराना पड़ेगा। एक बार फिर से जरा साफ, क्योंकि आपकी आवाज स्पष्ट नहीं हो पाई, मुझे एक बार फिर से बताइए ना। अगर अपने विरोधी पहलवान को कमजोर करना होगा, मुझे अगर लड़ाई में जीतनी है, तो फिर उसके लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं? जी उसके लिए बातों से गिराना, उनकी बातों से गिराना पड़ेगा। अच्छा, वो चमत्कारी इत्र जो आपके पास है, आप जो देते हैं, उससे क्या हो जाएगा? उससे क्या होगा? उससे कुछ नहीं हो सकता। तो फिर पैसे क्यों मांग रहे थे चमत्कारी इत्र के नाम पर लोगों से? मैंने तो पैसे नहीं मेरी। देखिए, अब आप झूठ बोले, मना कर दे, सब कैमरे पे है। और अभी इस वक्त जो है ना, न्यूज़ नेशन के माध्यम से पूरा देश देख रहा है कि आप लोग किस तरह से वहां पे लोगों को फंसाते हैं। तो इसलिए जरा प्यार से मैं पूछ रहा हूं, शराफत से मैं पूछ रहा हूं, शराफत से जवाब दे दीजिए कि इस तरह झांसा देने का काम दरगाह पे बैठकर कब से कर रहे हैं? कब से नहीं भाई साहब, मैं लेते नहीं हूँ पहले। शहाबुद्दीन जी आप तो मोलों की दीवारें भी गिरा देते हैं अपने मंत्र से, अपने इत्र से छत गिरा देते हैं, कैंसर ठीक कर देते हैं। ये आवाज पहचान पा रहे हैं कि नहीं? कर देते हैं। देखो जी भाई साहब, मैं देखो सुन, आप मेरी शमीम जी आपके साथ ही चले गए हैं, क्योंकि बिना उनके पूछे आप कुछ काम नहीं करते। हो सकता है आपके साथ बैठे हो शमीम जी, जिनके जो आपके हिस्सेदार हैं। मेरा कोई हिस्सेदार नहीं भाई साहब। तो वो कौन है जो 8वें वंशज है, 8वें पीढ़ी है उनकी, मखदूम शाह जी की? वो कहाँ है अभी? मेरे कोई नहीं है जी, मैं अपने सत्ता पे बैठूंगा, किसी से पैसे नहीं लेता। दरगाह का खादिम और किस तरह से पैसे लेकर किस तरह के इलाज करने के और दावे कर रहा है वो आपने सुन लिया। अब रिजवी साहब को शुरुआत में तो इसमें कोई गलती नज़र नहीं आ रही थी, सब कुछ सही सही लग रहा था, और बार बार वो दूसरे धर्म के एंगल पे चले जा रहे हैं, और शायद उनको लगता है कि गलत को हम गलत ना कहें, और गलत को अगर गलत कह दें तो वो सबसे बड़े गलत हो जाएंगे। इसलिए मैं उनकी गलती सुधारने का उनको एक मौका दूंगा, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन आप रुक जाइए रिजवी साहब, मैं इंतज़ार करने का मौका दे रहा हूँ ना, इंतज़ार करने का मौका दे रहा हूँ, क्योंकि इस दरगाह से जुड़ा सबसे बड़ा खुलासा अभी होना बाकी है। उसके बाद आपके पास जवाब भी रहेगा, अच्छे से आप समझा भी पाएंगे।